हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका एसी एक डायगोनल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये जो पूरा एंगल है वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। हमें प्रूव करना है कि ये सी भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी ए सी बाइसेक्ट कर रहा है। और साथ में हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, वो रोम्बस है। तो पहले हमने गिवन जो है वो लिख लेना है, उसके बाद टू प्रूव लिखना है। अब गिवन में से ही हमें जो प्रूव करना है वो सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, साथ में ए बी पैरेलल भी सी डी होगा। सिमिलरली उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा और ए डी पैरेलल बी सी होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। हम पढ़ चुके हैं ये कि ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट बनता है, ऐसे ही ये। तो यहाँ पे हमें AC को ट्रांसवर्सल बता देना है। तो अगर ट्रांसवर्सल है तो उसके साथ हमें ये भी दिया गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको हमें एक पॉइंट के तौर पे आगे यूज़ करना है, तो इसके लिए लिख लेते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट रीज़न वो क्या है, इट बाइसेक्ट एंगल सी, यानी ये AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल CDA और ADC, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। इन दोनों में हमारे पास क्या क्या कॉमन है, तो ADC के अंदर CD इक्वल टू AB जो गिवन है, रीज़न में हम लिखेंगे गिवन। और ये दो ट्राइंगल है तो ये भी है हमारे पास। मैंने ऑपोजिट एंगल इक्वल बताए थे, तो D इक्वल टू B, वो भी गिवन है हमारे पास। और नेक्स्ट है AD इक्वल टू BC, वो भी गिवन है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव की, देयरफॉर ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC बाय साइड एंगल साइड। अब में हमने ये दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो अभी ये AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करने लगा, क्योंकि ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए। देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है। अब सेकेंड रीज़न है हमारा प्रूव करने का,
ABCD इज अ रोम्बस, ABCD रोम्बस है। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो कि भाई मुझे एडजेसेंट रोम्बस, अरे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी है, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। अगर हम देखें कि यहाँ पे रिजल्ट 1 और 2 को देखें तो हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। पर AC अगर ट्रांसवर्सल है तो 1 और 3 एंड 2 एंड 4 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुए और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के मेजरमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। उसका रीज़न लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब आप देखो तो 1 इक्वल टू 2 है और 1 इक्वल टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं तो ये 2 इक्वल टू 3 हो गया, और ये दोनों इक्वल टू 4 तो है ही तो इक्वल टू 4 भी हो गया, और 2 इक्वल टू 1 है तो एंगल 1, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल हो गए। तो अब हम देखें तो ये ट्राइंगल ABC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, therefore AB इक्वल टू BC। उसका रीज़न हम क्या देंगे, तो लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली दोनों साइड ऐसे ही होगा, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, therefore CD इक्वल टू AD। रीज़न सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो आप कि हमने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम था तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल थी, और हमने यहाँ पे हमें क्या प्रूव करा कि उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो अल्टीमेटली ऑल साइड्स आर इक्वल हुई। ये जो मैंने पूरा एक रीज़न 1 दिया था तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 3 AB इक्वल टू BC equal to CD equal to AD. Therefore, ABCD is a rhombus, क्योंकि उसकी चारों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी तो ऑब्वियसली ये हो गया रोम्बस। क्लियर, बहुत ही आसान है, बस हमें प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।